Hey guys, welcome back to our channel JK Math Masti. I am Jitendra. We are discussing about all static GK. We have discussed about 15 state like Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Kerala, Karnataka. Like that, we have discussed 15 state, and I will discuss about today 16 state like Maharashtra. You know very well about Maharashtra. मीन्स तो टुडे आई एम महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य हो जाता है कि जो कि एरिया के अनुसार थर्ड नंबर स्थान आता है। फर्स्ट नंबर कौन सा स्थान आता है? तो फर्स्ट नंबर आपका राजस्थान, और सेकंड नंबर जो स्थान आता है मध्य प्रदेश हो जाता है, और जो थर्ड नंबर स्थान आता है अकॉर्डिंग के अनुसार तो महाराष्ट्र हो जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग के अनुसार तो आता है महाराष्ट्र हो जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं जो अकॉर्डिंग के अनुसार आ जाता है। तो बात करें कि महाराष्ट्र के बारे में हम लोग पूरा आज बात करेंगे, जितना भी हो सकता है स्टैटिक जीके के बारे में पूरा कंप्लीट स्टैटिक जीके बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ताज होटल जो की बात करें, जो कि मुंबई का जो पुराना नाम था वो बम्बई था। क्या था? बम्बई था जो पुराना नाम इसका था, और जो अब चेंज कर दिया गया तो मुंबई हो गया। ठीक है, और जो मुंबई है जो महाराष्ट्र की राजधानी है। और बात करें कि इसका लोकेशन देखें तो इसका लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, तो बात करेंगे तो उससे पहले जान लें कि जो मुंबई है वो सनसेट आइलैंड के ऊपर ये जो बसा हुआ है। क्या? सनसेट आइलैंड के ऊपर जो बसा हुआ है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इस वीडियो को आपको देखने के बाद कोई भी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इस वीडियो में मैं आपको पूरा बता दूंगा कि कौन कौन सा जीके आने वाला है, कौन नहीं आने वाला है, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस वीडियो में पूरा हम लोग बात करेंगे, पूरा कंप्लीटली पूरा डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। ठीक है, यह वीडियो थोड़ा लेंदी होगा बट बहुत ही वेरी यूजफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आई एम लाइक ग्रेट नीड टू सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो बात करें तो ताज होटल के बारे में हम लोग जान चुके हैं, जो कि सबसे भारत के अंदर सबसे बड़ा जो ताज होटल है वही है, जो कि टाटा बिरला के द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है, फिर बात करें महाराष्ट्र का लोकेशन कहाँ कहाँ पर। ठीक है, इससे कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो इससे 6 राज्य लगते हैं। कौन कौन? तो गुजरात लगते हैं, और राजस्थान लगते हैं, भोपाल लगता है, तेलंगाना लगता है, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ भी लगता है, कर्नाटका लगता है, और गोवा भी यहाँ पर छोटू सा जो राज्य है वो भी यहाँ पर शेयर करता है। ठीक है, और अरब सागर भी जो यहाँ से लगता है बाउंड्री वो भी लगता है। ठीक है, तो 6 राज्य और एक जो कि अरब सागर से भी इसका क्या बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि कौन कौन से जो राज्य हैं जो कि गुजरात से सीमा शेयर करते हैं, और कौन से राज्य जो नहीं है जो कि सीमा शेयर नहीं करते। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम कौन कौन से राज्य बात किए? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, केरल, बेंगलुरु। ये सब वीडियो आप नहीं देख पाए होंगे तो लाइक लिंक हैज़ बीन गिवन इन डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट भी बन चुका है, आप जाके वहाँ पे वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सिद्धिविनायक टेम्पल जो कि सबसे फेमस है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, जो कि मुंबई में इसका लोकेटेड है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं इसका जो मैप होगा, इसका महाराष्ट्र का जो मैप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तेलंगाना, कर्नाटका, और यहाँ पर अरेबियन सी, और गुजरात, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यहाँ पे लगता है, और यहाँ पे गोवा लगता है। ठीक है, इसका सीमा लगता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका जो यहाँ से मैं यहाँ पर लेकर आया। ठीक है, तो इसमें जिला कौन कौन से थे? जिला तो 36 है टोटली। तो नागपुर जैसे में दुल्लेगड़ा, नासिक, और बात करें तो औरंगाबाद जिला, पुणे जिला, और पुणे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको याद रखना। ठीक है, और सोलामपुर जगह 36 डिस्ट्रिक्ट है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा अच्छा सा। ठीक, तो चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र का, ये मैप हो जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र का मैप यहाँ पे लोकेटेड है, ये देखिएगा। ठीक, फिर बात करें तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से कंटेंट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेशन डे बात करेंगे, कैपिटल बात करेंगे, और नोन एज बात करेंगे, गवर्नर, सीएम, चीफ मिनिस्टर, एरिया, बॉर्डर लाइन, पॉपुलेशन, ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट सिंबल, डिफरेंस, डांस फॉर्म, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, रिवर, डैम, लेक्स, वाटर, और पावर प्लांट, और बात करते हैं एयरपोर्ट, स्टेडियम, ट्राइब्स, इंपॉर्टेंट मोमेंट, निक नेम्स ऑफ सिटीज़, एंड इंपॉर्टेंट रिलीजन, फेस्टिवल, मीन्स कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन, और जीआई टेक क्लास बात करेंगे। ठीक है, ये सब पूरा कंटेंट में हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो को अंतर पूरा जरूर देखें। आपको जब पूरा वीडियो देख लेंगे तो पूरा आप नॉलेज से पूरा आपको परे हो जाएंगे पूरा महाराष्ट्र के बारे में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, जब अपना सेशन फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग 10 MCQ बात करेंगे। उसके बाद आपको मैं 2
क्यूज दूंगा, तो आपको कमेंट सेक्शन में उसका राइट आंसर बताना, ठीक है। तो चलिए बात करें, मैं आपको बताया कि 6 राज्य लगते हैं महाराष्ट्र के बॉर्डर से। तो कौन कौन? गुजरात लगता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तेलंगाना और गोवा। और ये अरेबियन सी से भी अपना क्या करता है, अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। और बात करें कि जो मुंबई है और जिसको पहले बम्बई के नाम से जाना जाता है, वो कि सनसेट आइलैंड पर क्या है, स्थित है, ठीक है, लोकेटेड है, ठीक है। तो आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है, ठीक है। तो चलिए बात करें इसका हिस्ट्री क्या है, जो कि आपको पता होगा कि जिससे प्रीवियस वीडियो में मैं गुजरात का जो स्टैटिक जीके बना हुआ था वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाकर वहाँ के पर वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो जो गुजरात था उसको, गुजरात और महाराष्ट्र दो एक ही राज्य था, ठीक है। उसको दोनों को 1 मई 1960 में इसको अलग किया गया, ऑफिशियली रूप से अलग कर दिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसको डिवाइडेड करने के बाद गुजरात को बनाया गया, ठीक है। गुजराती जहाँ रहते थे उसको गुजरात बना दिया गया, जो कि भाषा का आधार बना दिया गया, ठीक है। और जो मराठी रहते थे, जो मराठी, उसको जो मराठी ज़्यादा बोलते थे उसको महाराष्ट्र बनाया गया, ठीक है। कब बनाया गया? तो 1960 में बना दिया गया, डिवीजन करके, ठीक है। गुजरात वाज क्रिएटेड बाय द नॉर्थ एंड द नेवली रीनेम्ड महाराष्ट्र, ठीक है। जो नॉर्थ में था उसे गुजरात बना दिया गया और जो साउथ में था उसे महाराष्ट्र बना दिया गया, ठीक है। तो आपको यही जानते करना है, यही छोटा हिस्ट्री मैं आपको बता दिया, ठीक है। और तो बात करें तो बहुत बड़ा हिस्ट्री, बट वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ब्रीफ डिस्कशन में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। पहले ब्रीफ डिस्कशन में छोटा मोटा जो थोड़ा थोड़ा कंटेंट है वो बात कर लेंगे। उसके बाद जब अपना ब्रीफ डिस्कशन खत्म हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। ये नहीं कि छोटा सा मैं 1-2 बता दिया, जैसे मैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैं पूरा डिटेल्स बताऊँगा। वीडियो देखने के पश्चात आप पूरा 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। यूट्यूब पर सारे ऐसे वीडियो है जो आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज देंगे और बोलेंगे हो गया चला जाना, बट आपको ये देखने के बाद पूरा आपको नॉलेज मिल जाएगा 100%, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जो नहीं मैं बताया ना, ठीक है। तो कैपिटल की बात करें तो मुंबई हो जाता है। फॉर्मेशन डे में आपको 1 मई 1960 को इसको बनाया गया। और महाराष्ट्र डे मनाया जाता है कब? तो 1 मई को मनाया जाता है, और 1 मई को गुजरात डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। टोटल एरिया बात करें तो 307173 किलोमीटर स्क्वायर इसका हो जाता है, किलोमीटर स्क्वायर। और बात करें तो स्क्वायर किलोमीटर में तो 118809 का होता है। तो एरिया के अनुसार इसका 3rd स्थान आ जाता है। 1 पे आ जाता है आपका राजस्थान, और 2nd नंबर पर स्थान आपका तो मध्य प्रदेश, और 3rd नंबर पर स्थान आपका आ जाता है तो आपका महाराष्ट्र आ जाता है, ठीक है। 4th नंबर पे आपका स्थान आ जाता है वेस्ट बंगाल आ जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर बात करते हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन तो 112372 इसका पॉपुलेशन हो जाता है, ठीक है। और पॉपुलेशन में इसका 2nd नंबर स्थान आता है, ठीक है। फिर बात करें 1st नंबर पे कौन आता है, तो आपका उत्तर प्रदेश ही आता है, ठीक है। डेंसिटी 370 किलोमीटर स्क्वायर है। स्क्वायर में बात करें, एसक्यू में बात करें तो 950, ठीक है। और लिटरेसी रेट बात करें तो 82.34 इसका लिटरेसी रेट हो जाता है। लिटरेसी में सबसे बड़ा जो राज्य है लिटरेसी सबसे ज़्यादा कहाँ पर हाईएस्ट है, तो केरला हो जाता है। सबसे कम है तो बिहार में हो जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। फिर बात करें सेक्स रेशियो तो 9:6 यहाँ पर सेक्स रेशियो अच्छा है। और जो मेल का है वो 1000, ठीक है, ये सही है, अच्छा। लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स विधानसभा सीटें कितने? 289 है, ठीक है। और लोअर हाउस मीन्स लोकसभा की सीट 48 सीट है, ठीक है। और अपर हाउस मीन्स राज्यसभा की जो सीट है 19 है, ठीक है, 19 सीट है, ठीक है। आपको जिला में बताया कि जिला के 36 है। और हाई कोर्ट यहाँ पर क्या है, बॉम्बे में है, जो कि अभी इसको मुंबई बोला जाता है, ठीक है। लैंग्वेज यहाँ पे कौन कौन सी बोली जाती है? मराठी बोली जाती है और हिंदी बोली जाती है यहाँ पे लैंग्वेज, ठीक है। टेम्पल की बात करें तो सिद्धि साई बाबा टेम्पल एट सिरदी में है, यहाँ पे सिद्धि विनायक टेम्पल, जो कि मैं आपको इमेज में फर्स्ट टाइम में दिखाया था। और फिर 8 जो कि मुंबई में, ठीक है। और बात करें तो लेक यहाँ पे कौन कौन से, तो गरेवाड़ा लेक है और खिंडसी लेक है, ठीक है। और रिवर बात करें तो अम्बा रिवर, अंबिका रिवर, जो कि देज आर 2 rivers important. Then I will be discuss like more rivers like इन फर्दर, ठीक है। डैम बात करें तो कोन्या डैम यहाँ पर है, जो कि कोयना रिवर पर है, ठीक है। जायाकवाड़ी डैम जो कि गोदावरी रिवर पर इसका जो है, ठीक है। फिर बात करें तो स्टेडियम यहाँ पे कौन कौन से, तो बैंखड़े स्टेडियम, DY पटेल स्पोर्ट स्टेडियम। और फेस्टिवल की बात है तो कालिदास फेस्टिवल। और बात करें तो गुड्डी पदवा फेस्टिवल मनाया जाता है। फोक डांस पर तो कावनी और कोली डांस यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। फिर बात है बंदरगाह यहाँ पे तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि ये मुंबई में है, ठीक है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ये भी बंदरगाह है। नेशनल पार्क बात करें तो चंदोली नेशनल पार्क, ठीक है। और बात करें तो गुगामाल नेशनल पार्क है। और यहाँ पे बात थर्मल
पावर प्लांट यहाँ पे तो तिरोड़ा थर्मल पावर स्टेशन है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट बात करें तो तारापुर ऑटोमेटिक पावर स्टेशन है, ठीक है। सोलर पावर स्टेशन बोले तो ठीक है, महाजेनको प्लांट 125 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बात कहते हैं मीन्स वन्य जीवन अभियान तड़ोबा अंधारी रिजर्व अनेरदम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो मैं आपको बताया कि विधानसभा सीट 288 है, 288 है, और लोकसभा सीट 48 और राज्यसभा सीट 19 है, ठीक है। पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन का सबसे बड़ा जो राज्य है वो सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, तो नासिक है, जो कि वहाँ का एरिया 15,582 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। नासिक में आपका देख पा रहे हो, नासिक में सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादन किया जाता है, तो नासिक प्याज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्याज सबसे ज़्यादा यहाँ पे ओनियन होता है, ठीक। यहाँ पर टोटल डिस्ट्रिक्ट 36 में आपको बताया। फिर बात करें टोटल एरिया में आपको बता ही दिया, थर्ड नंबर पर आना था टोटल पॉपुलेशन के अनुसार, सेकंड नंबर पर आना था। यहाँ पर मैंने पूरा जो कि डेटा है पॉपुलेशन और एरिया के अनुसार जो जो स्टेट है मैं आपको बता ही दिया हूँ, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये पहले का डेटा है, तो पहले जो था 29 स्टेट और 8 यूनियन टेरेटरी था, ठीक है। अभी प्रेजेंट में जो है 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरेटरी है, ठीक है। जो कि जम्मू कश्मीर था उसे क्या कर दिया, उसे यूटी बना दिया गया, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों अलग अलग यूटी हो गया। पहले 31 अक्टूबर 2019 से इसको बनाया गया, अभी आपको याद रखना, ठीक है। तो फिर बात करें बॉर्डर कौन कौन से लगते हैं, 6 राज्य से बॉर्डर लगते हैं, और तो इससे बात कर लेते हैं कौन कौन से राज्य से कौन कौन लगता है। तो साउथ वेस्ट में गुजरात लगता है, आप यहाँ पे देख पाते हैं गुजरात साउथ वेस्ट है। ये हो गया नॉर्थ ऊपर में, यहाँ पे मैं आपको दिशा दिखाया, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। न्यूज से आप याद कर सकते हैं, NEW नहीं रखना है, एस से तब W, न्यूज से आप याद कर सकते हैं दिशा का मैप, ठीक है। और बात करते हैं नॉर्थ में मध्य प्रदेश है, ठीक है। नॉर्थ में मध्य प्रदेश, नॉर्थ यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर है मध्य प्रदेश, ठीक है। ये है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश नॉर्थ में मध्य प्रदेश थे, और साउथ में कर्नाटका है, तो साउथ यहाँ पर है तो साउथ में आपका कर्नाटका हो जाता है, ठीक है। और साउथ वेस्ट में यहाँ पर तो छोटी सा दिख रहा है आपको, जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पर तो तेलंगाना लग जाता है, ठीक है। और ईस्ट में छत्तीसगढ़ लगता है, ठीक है। ईस्ट में छत्तीसगढ़ लगता है, एंड बाय द यूनियन टेरेटरी ऑफ दादर एंड नगर हवेली एंड अरेबियन सी। और जो बात करते हैं यूनियन टेरेटरी और यूनियन टेरेटरी और अरेबियन सी जो कि वेस्ट में लगता है, यहाँ पर दादर नगर हवेली यहाँ पर छोटू सा, ठीक है, जो कि यूटी है, और अरेबियन सी जो कि वेस्ट से लगता है, ठीक है। आपको ये याद रखना, ठीक है। सॉरी। और बात किया कोंकण कोस्ट किसे बोला जाता है, तो महाराष्ट्र और गुजरात और कर्नाटका का जो कोस्ट लाइन एरिया उसे बोला जाता है कोंकण कोस्ट लाइन बोला जाता है, तो आपको याद रखना, ठीक है। और कौन कौन से राज्य का नाम बोला जाता है, कोस्टल लाइन को क्या क्या नाम से पुकारा जाता है, तो आपको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये टाइम वेस्टिंग है तो आगे मैं चलता हूँ। प्रेजेंट इन महाराष्ट्र की बात करते हैं, जो भी प्रेजेंट में महाराष्ट्र में कौन कौन सा है, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर जो कि अभी एकनाथ शिंदे, इससे पहले जो थे उद्धव ठाकरे थे, तभी कुछ दिन पहले इनका अपॉइंटमेंट किया गया, ठीक है। गवर्नर की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, जो कि आपको इमेज में आपको शो हो रहा होगा, और ये है जो कि एकनाथ शिंदे है। तो आपको मैं इमेज के जरिए इसलिए शो कराता हूँ क्योंकि आपको ये लॉन्ग टाइम मेमोरी में याद रहेगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको शो कराता हूँ, ठीक है, इमेज के जरिए आपको याद रहेगा, ठीक है। और बात किया जाए कि यहाँ पर चीफ जस्टिस कौन है, तो दीपांकर दत्ता, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जो कि आपके इमेज में गूगल के रूप में है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, तो फिर बात करते हैं कि गवर्नर बात करें तो फर्स्ट गवर्नर कौन है, फर्स्ट इन महाराष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट गवर्नर राजा सर महाराज सिंह के नाम से याद कर सकते हैं, महाराष्ट्र से एम से महाराष्ट्र और एम से महाराजा पे याद कर सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में आपको बता ही दिया। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर तो बीके खेर जी हैं, जो कि आपको इमेज में आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन है, तो चीफ जस्टिस MC चगला, ठीक है, चगला जी है, ठीक है, आपको याद रखना। फिर बात करते हैं महाराष्ट्र हाई कोर्ट कहाँ लोकेटेड है। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टोटल हाई कोर्ट पूरे इंडिया के अंदर 25 है, और सुप्रीम कोर्ट एक ही है जो कि दिल्ली के अंदर, ठीक है। और जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ है जो कि NV रमन्ना जी है, जो कि 24 अप्रैल 2021 में इनको अपॉइंटमेंट किया गया, ठीक है। द हाई कोर्ट इज करेंटली लोकेटेड इन एट हाई कोर्ट फोर्ट मुंबई में इसका लोकेटेड, ठीक है, याद रखना। फिर बात करें कि अबाउट में कुछ फॉर्मेशन डे में आपको बताया कि 1 मई 1960 में इसको बनाया गया, और इस फॉर्मेशन डे को बोला जाता है क्या, तो महाराष्ट्र डे, इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। कैपिटल मुंबई है।
और किन किन नामों से मुंबई को जाना जाता है, ठीक है। तो बात करें कि मुंबई को किन किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। द सिटी ऑफ 7 आइसलैंड्स के नाम से जाना जाता है। इसे सिटी ऑफ 7 आइसलैंड के नाम से क्यों जाना जाता था, तो यहाँ पर 7 टापुओं का शहर रहा करता था। बिकॉज क्योंकि पहले 7 टापू कहीं यहाँ पर रहा करते थे, तो इसको सिटी ऑफ 7 आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। और इसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और माया नगरी के भी नाम से जाना जाता है, और ड्रीम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया और बॉलीवुड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको पता होगा कि मुंबई को बॉलीवुड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मैक्सिमम सिटी ऑफ इंडिया को भी मुंबई के नाम से जाना जाता था। तो देज आर मोर इम्पोर्टेंट लाइक नोन एज ऑफ मुंबई, मुंबई को इनके नामों से पुकारा जाता है, जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते बात करते हैं। तो ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो आपको याद रखना, ठीक है। बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट में जो चीफ जस्टिस है वो कि दीपांकर दत्ता जी है, और जो फर्स्ट चीफ जस्टिस है वो MC चगला जी यहाँ का, ठीक है। फिर बात करें तो फॉरेस्ट एरिया यहाँ का कितना है, ठीक है, तो 61,579 स्क्वायर किलोमीटर है। और RFA की जो निकालती एरिया उसी के अनुसार इसका डेटा दिया गया, ठीक है। तो इतना है, और विच लाइक इतना किलोमीटर, एंड ऑफ विच 49,546 स्क्वायर किलोमीटर रिजर्व्ड फॉरेस्ट मीन्स इतना रिजर्व फॉरेस्ट में, और 6,733 स्क्वायर किलोमीटर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया मीन्स इतना प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया, 5,300 किलोमीटर इन अनक्लासिड फॉरेस्ट एरिया मीन्स इसमें जो जंगली एरिया नहीं आता, ठीक है। और टोटल पूरा इन कहा जाए तो जो 16% एरिया जो कि महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग 16% एरिया में क्या 100% में 16% एरिया में क्या है, जंगल, ठीक है। तो आपको बात करें, ठीक है। फिर बात करें कि बॉर्डर लाइन, तो मैं आपको बताया कि कौन कौन से 6 राज्य लगते हैं गुजरात के बॉर्डर से, और एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है, और अरेबियन सी लगता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र इज बाउंडेड बाय द इंडियन स्टेट ऑफ द गुजरात टू द नॉर्थ वेस्ट में लगता है गुजरात, और मध्य प्रदेश लगता है जो कि नॉर्थ में लगता है, और छत्तीसगढ़ लगता है जो कि ईस्ट में लगता है, और तेलंगाना जो कि साउथ ईस्ट में लगता है, और कर्नाटक जो कि साउथ में लगता है, और गोवा जो कि साउथ ईस्ट में लगता है जो कि सबसे छोटा राज्य है, और यूनियन टेरिटरी जो कि दादर नगर हवेली जो कि लगता है, और अरेबियन सी भी लगता है जो कि वेस्ट में लगता है, ठीक है। और आपकी बात करें कि टोटल कोस्ट लाइन एरिया कितना दूरी है, ठीक है, तो 720 किलोमीटर है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर बात करें तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम JC का ब्लॉग है, जिस पर मैं कंप्यूटर रिलेटेड और ब्लॉगिंग से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो जाके वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा वो, आई होप। तो आप जाके उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो जाकर आपको बहुत ही वहाँ पे नॉलेज मिलेगा कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर का पूरा हिस्ट्री, कंप्यूटर कब बनाया गया, कंप्यूटर क्या क्या, कंप्यूटर के बारे में जितना आपको वहाँ पे नॉलेज मिलेगा, और ब्लॉगिंग से भी रिलेटेड आपको वीडियो मिलता है, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो जाकर, ठीक है। फिर बात करें महाराष्ट्र का पॉपुलेशन, तो 112,372,972 इतना 2011 के सेंसस के अनुसार, और डेंसिटी में आपको बताया 370 है। वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, मराठी बोली जाती है और हिंदी भी बोला जाती है। फिर बात किया जाए कि आइडेंटिफाई सिंबल्स यहाँ पे कौन कौन से है, ठीक है। तो एनिमल बात करेंगे, स्टेट बात करेंगे, बर्ड बात करेंगे, ट्री बात करेंगे, फ्लावर बात करेंगे, और बटरफ्लाई बात करेंगे, ठीक है। तो स्टेट एनिमल यहाँ का क्या है, इंडियन गिंट स्क्वायरल, ठीक है। इंडियन गिंट स्क्वायरल मीन्स क्या होता है, रुखी जो होती है ना, रुखी जो बोला जाता है, गिलहरी, जिसको गिलहरी और रुखी बोला जाता है, जो कि बहुत सारा आपको दिखने में गाँव को में मिल जाती है, जो कि जो ताड़ उड़ता है तरकुल उसके बगल में रहता है, ठीक है। तो जहाँ पर गिलहरी है जो कि स्टेट एनिमल है, ठीक है। स्टेट बर्ड क्या है, तो वेलो फुटेल्ड ग्रीन और पाइगोनल, जो कि आपको इमेज में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और स्टेट ट्री क्या हो जाएगा, तो मैंगो का ट्री हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर स्टेट ट्री, ठीक है, यहाँ पर मैंगो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और स्टेट फ्लावर क्या हो जाता है, स्टेट फ्लावर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, जारूल यहाँ पर हो जाएगा। तो स्टेट बटरफ्लाई क्या होता है, ब्लू मार्मोन हो, यहाँ पे स्टेट बर्ड हो जाती है, ठीक है, स्टेट बटरफ्लाई, ठीक है। तो बटर मार्मोलन यहाँ के जो कि बटरफ्लाई है, आपको याद रखना, ठीक है। डिफरेंस डांस फॉर्म यहाँ पे कौन कौन से होती है आपको बात करें, द मेन डांस फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र लवनी, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, जो कि हमेशा एग्जाम में, ठीक है। और धंगारिया गाजा और लाजिम कोली गोंधल और
तमाशा, ठीक है। देज आर द मोर इम्पोर्टेंट ऑफ डिफरेंट डांस फॉर्म इन महाराष्ट्र, ठीक है। ठीक है, बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। तो पोर्ट यहाँ पे कौन है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जो कि आपको इमेज में दिख रहा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, आपको याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन कौन से यहाँ के साइट है जो आपको याद रखना, ठीक है। तो टोटल इंडिया के अंदर प्रेजेंट में बात किया जाए तो 40 हेरिटेज साइट है पूरे इंडिया के अंदर। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में पड़ता है। तो यूनियन नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, आपको ये याद रखना है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इलोरा का गुफा है जिसको इलोरा केव जिसको यूनेस्को के हेरिटेज साइट में रखा गया है। महाराष्ट्र में ये स्थित है, कहाँ, तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। और एलिफेंडा के केव्स जो कि सिचुएटेड ऑन द आइसलैंड में, आइसलैंड जो कि है वहाँ पर स्थान, ठीक है। अजंता केव्स जो कि अबाउट 2 hours and 30 minutes अवे फ्रॉम एलोरा केव्स लाई द अजंता केव्स, मीन्स एलोरा का जो गुफा है वहाँ से 2 और 2.5 घंटे लगते हैं आपको यहाँ पर पहुँचने में, ठीक है। द विक्टोरिया एंड आर्ट डेको स्नेबोल जो कि मुंबई में स्थित है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी की महाराजों की एक, जो कि ये भी एक टेम्पल भी है जो कि टर्मिनल में स्थित है, जो कि देज आर द मोर इम्पोर्टेंट यूनेस्को लिस्ट इंक्लूडेड है। ये जो जितने हैं 2, 4, 5 है जो कि यूनेस्को के हेरिटेज साइट में इनको क्या इंक्लूड किया गया है। 40 में से कितने, 5 हैं, ठीक है। फिर बात करें तो एलोरा की गुफा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि महाराष्ट्र का सबसे फेमस है, ठीक है, जो कि याद रहे, ठीक है। और अरमप्पा टेम्पल जो कि ये दूसरे स्टेट में स्थित है, जिसको कब लेते हो 39 मीन्स 39वां नंबर पर इसको क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया था 39। और जो कि 14वां है जो कि बिहार से इंक्लूड किया गया है 14 नंबर, ठीक है। फिर बात करें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहाँ पे क्या उपजाया जाता है, ग्रो किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो नासिक में होता है, सबसे ज़्यादा जो प्याज का उत्पादन होता है, ठीक है। तो प्याज ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो कि महाराष्ट्र के अंदर उत्पादन किया जाता है। और चीनी में सबसे जो आगे राज्य हो जो कि महाराष्ट्र है। और बात की जाए सबसे ज़्यादा जो ई का उत्पादन होता है वो कि उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, तो राइस, ज्वार, बाजरा, वेट, टूर, मूंग एंड उड़द का दाल, और यहाँ पे ग्राम होता है और यहाँ पे पल्स होता है। द स्टेट इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स और ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर, सोयाबीन भी यहाँ पर होता है। आर मेजर ऑयल सीड्स क्रॉप्स, मीन्स यहाँ पर मेजर वाइड यहाँ पे सीड्स भी होता है, जो तेल का उत्पादन होता है जिसका सीड्स होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स ग्रोन आर कटन, शुगर केन, टर्मरिक एंड वेजिटेबल, मीन्स यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा होता है कटन होता है, शुगर केन होता है और टर्मरिक और वेजिटेबल्स भी यहाँ पे होता है, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, ठीक है। तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान मीन्स चंदौली नेशनल पार्क जो कि आपको इमेज में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और गुगमल नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ये पूछा ही जाता है, लाइक रिसेंटली में अभी जो एसएससी का एग्जाम हुआ तो उसमें भी पूछा गया था, ठीक है। और बेरेवली नेशनल पार्क भी इसे कहा जाता है संजय गांधी। तड़ोबा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क जो कि आपका महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है कि महाराष्ट्र में कि आपका जो कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो दोनों में मध्य प्रदेश से एम से मध्य प्रदेश और एम से आपको महाराष्ट्र में याद रखना, ठीक है। फिर बात करें कि आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी WALS मीन्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर, ठीक है। भमरागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गौतला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बोर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भमरागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मलघट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मलघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है। तो देज आर द मोर इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में एक पुणे ऐसा जो पुणे एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया गया, ठीक है। स्टार्टअप सबसे ज़्यादा वहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो फिर बात करते हैं डैम के बारे में, कुछ बात करते हैं। तो कोयना डैम यहाँ पर है कोई, जो कि कोयना रिवर पर जो कि आपको इमेज में आपको शो हो रहा है, ठीक है, ओवरफॉल। जायकवाड़ी डैम जो कि गोदावरी नदी पर है, ठीक है। ईसापुर डैम जो कि पेंच गंगा रिवर पर है, ठीक है, लोकेटेड, ठीक है। टोटलंडो
डैम जो कि पेंच रिवर पर, ठीक है, वारणा डैम जो कि वारणा रिवर पर है, और भादसा डैम जो कि भादसा रिवर पर है, ठीक है, ये आपको याद रखना, ठीक है। और आपको वीडियो, आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और थंब का दें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फिर बात करते हैं बर्ड सेंचुरी कौन कौन से है, तो देज आर ऑल बर्ड सेंचुरी इन द महाराष्ट्र, ठीक है, कौन कौन से है तो बात कर लेते हैं। करनाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जायाकवाड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मायानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदूर मधमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीगोवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डॉक्टर सलीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी भाल और बर्ड सेंचुरी पलावा, ठीक है। तो ये सारे जो कि इम्पोर्टेंट है बर्ड सेंचुरी, तो आपको ये याद रखना है लॉन्ग टर्म तक। तो चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं टेम्पल्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, ठीक है। टेम्पल से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ जो कि मैं इस सेशन में इंक्लूड नहीं किया हूँ। तो जो कि यहाँ पे कौन कौन से पर्सनालिटी मीन्स कौन कौन से यहाँ से जो प्रसिद्ध आदमी है जो कि बिलोंग करते हैं, ठीक है। जो कि पहले मैं बात करूँगा भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जो कि आपको पता ही हो, कौन नहीं जानता है भीमराव अम्बेडकर को, BR अम्बेडकर, ठीक है। और यहाँ पे दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार दिया जाता है, बाल गंगाधर तिलक, यहाँ से भी बाल गंगाधर तिलक हैं, और विनायक दामोदर जी यहीं से हैं, और धनधुरज गोविंद जी जो कि बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे कवि है जो कि यहीं से बिलोंग करते हैं। तो आपको याद रखना है भीमराव अम्बेडकर, आपको याद ही रखना है बाल गंगाधर तिलक जो कि यहीं से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। तो टेम्पल यहाँ पे कौन कौन था, सिद्धि विनायक टेम्पल जो कि यहीं पर है, और सिद्धि विनायक टेम्पल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो मुंबई में, सिद्धि टेम्पल, और ठीक है, गणपति पुणे टेम्पल, ठीक है, सानी सिंगापुर टेम्पल, ठीक है, त्रिम्बकेश्वर टेम्पल, भीम शंकर टेम्पल, यमाई देवी टेम्पल, सिद्धि विनायक टेम्पल जो कि आपको दिख रहा है, ठीक है। कोल्हापुर टेम्पल आपको पता ही होगा, कोल्हापुर एक जगह है जो कि वहाँ पर जो बहुत ही जगह स्लीपर बनता है, यहाँ पे चप्पल कानपुर जो कि कानपुर कोल्हापुरी चप्पल यहाँ पे बनता है, ठीक है, कानपुर कोल्हापुरी चप्पल जो कि बनता है, ठीक है। और हरिहर सौहर टेम्पल जो कि ये सब सारे जो कि टेम्पल है जो कि महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। फिर बात करें मेजर रिवर यहाँ पे कौन कौन से है, तो अम्बा रिवर जो कि अम्बा रिवर आपको याद, अमदा रिवर, अंबिका रिवर, भीमा रिवर, गिरना रिवर, गोदावरी रिवर, इंद्रावती रिवर, कृष्णा रिवर, मजरा रिवर, कृष्णा रिवर जो कि ये कृष्णा जो रिवर जो कि तमिलनाडु में और कर्नाटक में, ठीक है, नर्मदा रिवर, प्रांथांटिका रिवर, पूर्णा रिवर, ठीक है, तापी रिवर जो कि आपको याद रखना है, तापी रिवर एक का है गुजरात में भी है जो कि सूरत उसके किनारे बसा हुआ, ठीक है, और वेनगटा रिवर, वर्धा रिवर, ठीक है। फिर बात करें तो नेक्स्ट बात करें तो आपका लेक्स आ जाता है, तो गोरेवाड़ा लेक्स एंड डैम है, ठीक है, गोरेवाड़ा लेक्स, खिंदसी लेक, लोनार लेक, मेहरून लेक, पासन लेक, पोवाई लेक, रंगकला लेक और सालिम अली लेक, ठीक है, शिवा सागर लेक, तालोल पाली लेक और उपवन लेक, ठीक है, और बेन्ना लेक, ये सब सारे इंपॉर्टेंट लेक है जो कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से, तो लोनार लेक आपको याद रखना है, और यहाँ पे बात करें तो लास्ट वाला बेन्ना लेक आपको याद रखना, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे कौन कौन सा, ठीक है। तो थिरुडा थर्मल पावर स्टेशन, चंद्रापुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, आपको वीडियो छोड़कर भी जाना नहीं है क्योंकि आपको मैं MCQ दूंगा, आपको उसमें से क्वेश्चन आंसर बताना है, मैं आपको 2 क्यूज़ दूंगा, आपको उस क्यूज़ के आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, तब आपको पता चलेगा कि मैं वीडियो देखा हूँ तो उस मैं वीडियो से कितना सीख पाया हूँ, ठीक है। और फिर बात करें तो रत्न इंडिया अमरावती थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, कप्रखेड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर बात करें न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे कौन कौन सा, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन और जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो कि ये कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। फिर बात करें सोलर पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे कौन कौन से, तो महागणेशको प्लांट्स 125 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट और सक्री फोटोवोल्टिक सोलर पावर एनर्जी प्रोजेक्ट, और सबसे बड़ा जो बोला जाता है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है जो कि केरला में, और जो अभी बनाया जा रहा है वो मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं फेमस एयरपोर्ट यहाँ पे कौन कौन सा, ठीक है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। बात किया जाए इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा किस राज्य के पास है, तो वो
यूपी के पास है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मुंबई में इधर, ठीक है, जो कि आपको इमेज में दिख रहा हो, ठीक है। पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट PNGQ के नाम से जाना जाता है पुणे में, ठीक है। डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट NAG के नाम से जाना जाता है, कि नागपुर में, ठीक है, नागपुर में, ठीक है। तो आपको याद रखना, ठीक है। नागपुर अम्बेडकर मैंने आपको बताया, जो कि भीमराव अम्बेडकर जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, उन्हीं के नाम पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रखा गया, ठीक है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी एयरपोर्ट, ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो ये क्या है, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर, ठीक है। अकोला एयरपोर्ट, और फिर औरंगाबाद एयरपोर्ट, ठीक है, शिरडी एयरपोर्ट, और फिर कोल्हापुर एयरपोर्ट जो कि कोल्हापुर में स्थित है, जहाँ पे चप्पल बनता है चमड़े का, ठीक है। फेमस स्टेडियम कौन कौन से हो जाते हैं, ठीक है, बंखेड़े स्टेडियम, DY पटेल स्पोर्ट स्टेडियम, विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, ठीक है। फिर बात करें तो नेहरू स्टेडियम, ब्रावोर्ने स्टेडियम, महेंद्रा हॉकी स्टेडियम, दादाजी कोंडा देव स्टेडियम, ठीक है। ये सारे स्टेडियम है जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, ठीक है। आपको इमेज में स्टेडियम बंखेड़ा स्टेडियम आपको दिख रहा हो, ठीक है। जब तक आप इसको 2-3 बार वीडियो को नहीं देखेंगे तब को आपको पूरी तरह याद नहीं होगा, तो वीडियो को 1-2 बार पॉज करिए, समझिए, देखिए, तब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करें ट्राइब्स कौन कौन से हैं, तो ट्राइब्स 2 ही इंपॉर्टेंट है, भील्स ट्राइब्स और की गोंड ट्राइब, ठीक है। 2 भील्स ट्राइब आपको सामने दिख रहा होगा, ठीक है। ट्राइब्स पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, ठीक है। फिर बात इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स यहाँ पे कौन कौन से हैं जो कि आपको याद रखना है। आपको जो सामने दिख रहा है ताजमहल नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये ताजमहल है, ठीक है। लवसा यहाँ पर जो कि स्थान है, आप इंपॉर्टेंट मोनूमेंट जाकर देख सकते हैं। लवड़ा, ठीक है, लानावाला, ठीक है, खंदला, ठीक है, कमसेट है, पुणे है, अलीबंग है, महाबलेश्वर टेम्पल है, पंचागनी टेम्पल है, और एलोरा की गुफाएं हैं। मैंने आपको सब बताया हूँ, आपको याद रखना, ठीक है। फिर बात करें निक नेम्स, महाराष्ट्र के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट को किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। मुंबई को मैं आपको बताया है सिटी ऑफ 7 आइसलैंड, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, माया नगरी, ड्रीम सिटी ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, हॉलीवुड ऑफ इंडिया, मैक्सिमम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको बताया था, तो फिर आपको बताया। फिर बात करें नासिक को किन नाम से जाना जाता है, तो वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया के नाम जाता है। इसको वाइन सिटी क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ग्रेप्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको पता है ग्रेप्स को बनाकर, ग्रेप्स को कुछ मॉडिफाई करके और क्या किया जाता है कि वाइन बनाया जाता है, ठीक है। तो नासिक को कहा जाता है, नासिक में सबसे ज़्यादा प्याज भी होता है, ठीक है। फिर बात किया जाए तो थाने को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है, पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है, क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दक्षिण की रानी, ठीक है, क्वीन ऑफ सिटी में दक्षिण की रानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो बात करें पुणे और बात करें कोल्हापुर, तो सिटी ऑफ वेस्टर्न्स को नाम से जाना जाता है, नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक। बात किया जाए तो थाने में क्या, थाने एक स्थान है जहाँ पर सिटी ऑफ लेक्स का नाम जाना जाता है, तो आपको ये याद रखना, ठीक है। फिर बात करें निक नेम्स ऑफ सिटी में, पौंडीचेरी को पेरिस ऑफ ईस्ट इंडिया के नाम से जाना जाता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है। डिफरेंट फोक डांस यहाँ पे कौन कौन से होता है, तो लवनी डांस जाके यहाँ पे महिला परफॉर्म करे, ठीक है। कोली डांस, लाजिम डांस, पौरी नाच, ठीक है, पौरी नाच यहाँ पे है। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल यहाँ पे मीन्स कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो कालीदास फेस्टिवल, गुद्दी पाड़वा फेस्टिवल, गणेश चतुर्दशी, और फिर रक्षाबंधन यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। ये सब जो सारे फेस्टिवल यहाँ पे मनाए जाते हैं। गणेश चतुर्दशी भी मनाए जाते हैं। गणेश चतुर्दशी जो सेकंड टाइम में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ है वो कि बाल गंगाधर तिलक ने सेकंड टाइम में प्रचलित कराया था, ठीक है यहाँ पे। फिर बात करें ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मीन्स GI टैग, कौन कौन से प्रोडक्ट को यहाँ पे GI टैग दिया गया है, ठीक है। तो ठीक है, सोलापुर चद्दर को दिया गया है, सोलापुर टेरी टावल को दिया गया है, पेनरी पेगाडी को दिया गया है, नासिक वैली वाइन को दिया गया है, ठीक है, वाइन है शराब है, ठीक। और पैथानी साड़ी एंड फैब्रिक्स को दिया गया है, महाबलेश्वर टेम्पल उसको नहीं दिया गया है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का नाम है, टेम्पल का नाम, ठीक है। नासिक ग्रेप्स को दिया है, कोल्हापुर ज्वेलरी को दिया गया है जो कि गहना होता है उसको दिया गया है, अजंता गंगसाल राइस को दिया गया है, मंगल वेद्धा जावर को दिया गया है, संगली और टर्मरिक को दिया गया, हल्दी एक प्रकार का होता है उसे दिया गया, और ठीक है, अल्फानसो और बात करते हैं करवात
काटी सारी को दिया गया है। जालगोट बनाना केला एक है, जो कि केला यहाँ पे 17% यहाँ पे इंडिया के अंदर 70% यहाँ पे केला का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो केले का उत्पादन होता है तमिलनाडु में होता है, ठीक है, TN तमिलनाडु में होता है। संगली राई को दिया गया, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। सब जितना भी आज तक दिया गया है GI टैग आपका महाराष्ट्र के अंदर मैंने सब इंक्लूड कर दिया, ठीक है। फिर बात करें तो यहाँ पे साड़ी दिया गया, ठीक है। अब चल बात करते हैं हम लोग कि अब जितना भी अपना बात करा तो बात कर ली। अब हम MCQ की बारी आ गया है, तो वीडियो छोड़ के भागिएगा मत, क्योंकि MCQ आपको आंसर देना, ठीक है। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, आपको 5 सेकंड में बताना, ठीक है। गुड़ी पड़वा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। गुड़ी पड़वा जो फेस्टिवल है किस राज्य में मनाया जाता है और यूटी में मनाया जाता है, ठीक है। तो इट विल बी करेक्ट आंसर, इट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितना है मैं आपको देता हूँ। आई एम गिविंग 5 सेकंड और टू गिविंग द आंसर, ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट शेयर्स बॉर्डर विथ महाराष्ट्र के अंदर कौन सा जो राज्य हो वो शेयर बॉर्डर नहीं कर सकता है, नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर नोट लगेगा, मिस्टेक से बाय मिस्टेक ये छूट गया, ठीक है। तो कौन सा जो राज्य है जो कि कौन सा राज्य जो कि शेयर करता है बॉर्डर किसके, तो महाराष्ट्र के बॉर्डर से, ठीक है। तो आप चलिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, क्योंकि बिहार तो यहाँ पे नॉर्थ एरिया में और असम तो कहाँ पर है और तमिलनाडु तो सीधे नॉर्थ एरिया में, तो ये नहीं करता, ठीक है। फिर बात करते हैं व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर, इट विल बी घ लाइक मराठी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बात करते हैं हु इज़ द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकनाथ शिंदे हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं व्हाट रैंक डज महाराष्ट्र होल्ड्स इन द लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया इन इंडिया। मीन्स जो महाराष्ट्र है वो कौन से रैंक आता है एरिया के अनुसार, ठीक है। तो चलिए आप बताइए आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मीन्स 3rd नंबर, ठीक है। फिर बात करते हैं वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र कैपिटल क्या हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए बताइए, आई एम गिविंग 5 सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आई होप आप यू विल बी करेक्ट आंसर है कोई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, ठीक है, जिसको बम्बई पहले नाम से जाना था, ठीक है। हाउ मेनी स्टेट डू महाराष्ट्र शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ, मीन्स कितने जो राज्य है जो कि शेयर करते हैं बॉर्डर महाराष्ट्र के बॉर्डर से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर, 6 राज्य करते हैं और एक यूनियन टेरिटरी करता है, ठीक है। आपको याद रखना अरबियन सी भी लगता है। व्हेन वाज महाराष्ट्र गिवन स्टेटहुड, मीन्स राज्य का दर्जा कब दिया गया महाराष्ट्र को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कब, तो 1 मई 1960 में इसको भी और गुजरात को भी स्टेटहुड का दर्जा दिया गया, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट जो कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आपका क्यूज़ अपना समाप्त हुआ। अब हम आ चुके हैं क्यूज़ पर। अब आपकी बारी है। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर कौन है, आपको इसको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। और सेकंड नंबर को आइडेंटिफाई हु इट इज़ मीन्स या ये CM है तो किस राज्य के CM है आपको आंसर बताना है, ठीक है। और मेरे को सर्च करना चाहते हैं इंस्टा ID पर, तो इंस्टा ID पर @GK जीतू के नाम से, तो आपको याद है, ठीक। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही वीडियो। आई होप यू हैव लाइक्ड माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।